अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं, इसी तरह गुस्ल करने से वज़ू हो जाता है या नहीं होता, और गुस्ल के अंदर गरगरा करना यानी कि खलक तक पानी पहुंचाना या नाक की कच्ची हड्डी तक पानी पहुंचाने की क्या शरई हैसियत है। ऐसे ही अगर जिस्म का कोई हिस्सा गुस्ल करने के बाद मालूम हो कि वो खुश्क रह गया था, तो बाद में दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा या गुस्ल हो जाएगा। आज इंशाअल्लाह हम इन पर मुख्तसरन रोशनी डालेंगे। सबसे पहले ये कि गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं। चुनांचे गुस्ल के सिर्फ़ 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक के अंदर पानी डालना, नंबर 3 पूरे जिस्म के ऊपर इस तरह पानी बहाना कि जिस्म का एक बाल बराबर भी जगह जो है वो खुश्क ना रहे। सबसे पहला जो फ़र्ज़ है कि कुल्ली करना, इसमें अमूमन ये सवाल होता है कि अगर हमने खलक तक पानी नहीं पहुंचाया तो हमारा गुस्ल हो जाएगा या नहीं होगा, या इसी तरह नाक की कच्ची हड्डी तक पानी नहीं पहुंचाया तो गुस्ल होगा या नहीं होगा। इस बारे में याद रखें कि खलक तक पानी पहुंचाना सुन्नत है, इसी तरह नाक की कच्ची हड्डी तक भी पानी पहुंचाना सुन्नत है। चुनांचे अगर किसी ने हलक तक पानी नहीं पहुंचाया या नाक की कच्ची हड्डी तक पानी नहीं पहुंचाया, सिर्फ कुल्ली कर ली, नाक में पानी डाल लिया, तो उसके फ़राइज़ अदा हो जाएंगे, गुस्ल उसका मुकम्मल हो जाएगा। इस बारे में एक अहम मसला याद रखेंगे कि अगर आप रोज़े की हालत में हैं, तब गुस्ल में ना आप हलक तक पानी पहुंचाएं और ना नाक की कच्ची हड्डी तक पानी पहुंचाएं, चूँकि इससे आपका जो है रोज़ा टूट जाएगा। तो रोज़े के अंदर इस चीज़ की बिल्कुल एहतियात करें। अब इसके बाद ये है कि गुस्ल करने से वज़ू हो जाता है या नहीं हो जाता। तो इस बारे में याद रखें कि जब आपने गुस्ल के फ़राइज़ पूरे कर लिए, गुस्ल को मुकम्मल कर लिया उसके फ़राइज़ के साथ, तो उससे आपका वज़ू भी हो जाएगा। दोबारा आपको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता गुस्ल से पहले वज़ू कर लिया जाए तो वो बहुत ही बेहतर है। बाद में आपको वज़ू करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, गुस्ल से जो है आपका वज़ू भी हो जाएगा। इसी तरह अमूमन बाद लोग गुस्ल करके जब बाहर निकलते हैं तो बाहर निकल के देखते हैं कि भाई जिस्म का कोई हिस्सा, कोई टखना, कोई पिंडली या इसी तरह हाथ का कोई हिस्सा जो है वो खुश्क रह गया, उसके ऊपर पानी नहीं बहाया। तो लोग अमूमन सवाल करते हैं कि अब गुस्ल दोबारा करना पड़ेगा या गुस्ल हो जाएगा। तो इस बारे में याद रखें कि जिस हिस्से को जिस्म के आपने देखा कि खुश्क रह गया, वहीं पर आप पानी बहा दें तो आपका गुस्ल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। दोबारा आपको जो है गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो एक फ़र्ज़ हमने बयान फरमाया कि भाई 3 दफ़ा पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहाना कि एक बाल बराबर जगह भी खुश्क ना रहे। इसमें याद रखें कि आपके जिस्म के ऊपर यानी कोई ऐसी चीज़ ना लगी हो कि पानी जो है आपके जिस्म तक ना पहुंच सके। बस औक़ात कोई अल्फ़ी लग जाती है, कोई पेंट लग जाता है या आटा लग जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले मद्देनज़र रखें कि ये आपके जिस्म के ऊपर अगर लगी हैं तो इनको अच्छी तरह खुरच लें, उसके बाद गुस्ल करें। चूँकि किसी भी जगह अगर कोई चीज़ ऐसी लगी हुई कि उसकी वजह से जिस्म तक पानी नहीं पहुंच सका, तो उसकी वजह से आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। तो ये गुस्ल के आज बहुत ही अहम मसाइल थे। इससे जो और भी मुतल्लिक़ा मसाइल हैं इंशाअल्लाह वो भी हम साथ साथ बयान फरमाएंगे। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर।